हेलो एवरीवन। आज मैं शेयर कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च के लड्डू। सफ़ेद मिर्च को दखनी मिर्च भी कहते हैं या भूरी मिर्च भी कहते हैं। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आँखों के लिए, सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए और एनीमिया के लिए, गैस की प्रॉब्लम से बचने के लिए, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू हैं। और जो विशेष बात यह है कि ये दिसंबर और जनवरी में ही खाए जाएँ तो बहुत फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए 50 ग्राम दखनी मिर्च, जिनमें से हम आज आधी ही इस्तेमाल करने वाले हैं। केवल 25 ग्राम मिर्च मैंने अलग करके रख दी है और ये मिर्च को मैं पीस के इनको आज लड्डू में इस्तेमाल करूँगी। वैसे जो दूसरी जो आधी मिर्च है इनको मैं अभी उठा के रख दूँगी। अभी बताऊँगी कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये मैं अलग से रख दे रही हूँ। अब इसके लिए इसके साथ मैंने लिए हैं मगज के बीज। आप 1 कटोरी भर के भी ले सकते हैं, मतलब 50 ग्राम के लगभग भी ले सकते हैं। और 2 मैंने बड़े नारियल लिए हैं सूखे वाले, लगभग आधा किलो इनका वेट है। थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काट लिए हैं, थोड़े से मैं इनको पीस लूँगी। तो आप और भी ड्राई फ्रूट्स कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये 2 मेरे नारियल हैं। इनमें से अगर हम इन्हें दिसंबर जनवरी में नहीं बना रहे हैं तो ये तरीका होता है कि दखनी मिर्च को नारियल में भर के रख देते हैं, इस तरीके से ऊपर से काट करके और उन्हें भर के और इसके अंदर घी मिला के लगभग कम से कम 21 दिनों के लिए भर के रख देते हैं। तो उसके बाद फिर जब इन 21 दिन तक जब इसे घी में मैरिनेट कर देते हैं, फिर इन्हें पीस के और फिर लड्डू बनाते हैं। अगर हम दिसंबर जनवरी में नहीं खा रहे हैं तो, मतलब अगर बहुत ठंड में खा रहे हैं तो ऐसे ही पीस के बना सकते हैं। लेकिन अगर ठंड कम है और गर्मी में तो इन्हें खाना ही नहीं चाहिए, ठंड कम है या नॉर्मल जो और महीने हैं हमारे मार्च अप्रैल में, तो हम इन्हें इस तरीके से गोले में भर के ऊपर से किसी कलावे वगैरह से बांध करके और फिर रख देंगे और उसके बाद पीस के फिर इनके लड्डू बनाएंगे तो ये फ़ायदा करेंगे। तो अभी मैं इन्हें अलग से रख दे रही हूँ और अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है, बारीक वाले ग्रेटर से, बिल्कुल बारीक जो चूरा होता है वो उसको बना लिया है। और मैंने इसके लिए आधा किलो खांड लिए। खांड देसी खांड लें तो अच्छा है क्योंकि ये तासीर में ठंडी होती है और हमारा नारियल और मिर्च अपने आप में बहुत गर्म होते हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए ये खांड इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। उसके बाद मैंने लिया है घी। घी भी लगभग 500 ग्राम ही चाहिए। आप अगर गाय का घी लें तो वो बेस्ट है क्योंकि हम इसे विशेषकर आँखों के लिए रेमेडी बना रहे हैं। तो अगर आप गाय का लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर गाय का नहीं है तो घर का घी लें तो वो भी अच्छा है। और घर का घी भी अगर आप अपने हाथ से बनाएं, बाकायदा मलाई को निकाल कर उसे दही की तरह जमा के और फिर मक्खन निकाल के और फिर गरम करके तब बनाएं तो ज़्यादा अच्छा घी रहता है। अब मैंने इस घी के अंदर आटा मिला दिया है। ये मैंने अंदाजे से लिया है, लगभग 400-500 ग्राम ये आटा है। और इस घी में अच्छे से इसे भून लूँगी। बिल्कुल गैस को स्लो रखना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल बढ़ाना नहीं है क्योंकि हमें आटे को अच्छे से भूनना है और तब ही ये लड्डू फ़ायदा करते हैं। अगर हम आटे को तेज़ गैस पे भून देंगे तो वो आटा जल जाएगा और जो आटे की अपनी जो उसकी फ़ायदे की जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और अगर घी आपको कम लगे तो घी आप और डाल दीजिए। मुझे यहाँ घी कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और घी ऐड कर दिया है। और जब तक ये अच्छा सा बढ़िया तरीके से पक नहीं जाएगा, आटा भुन नहीं जाएगा, तब तक मैं इसको बिल्कुल स्लो गैस पे भूनती रहूँगी। तो धीरे धीरे करके इसमें कम से कम 25-30 मिनट लग जाते हैं जब हम स्लो गैस पे भूनते हैं इतने आटे को। बिल्कुल आराम से काम करना चाहिए। तो फिर ये आटा भून के अब तैयार हो गया। इसमें जो हम मिर्च डाल रहे हैं उस मिर्च में पिपरिन नाम का एक ऐसा रसायन होता है। ये मैंने नेट पर भी सर्च करके देखा था कि ये क्यों इतनी फ़ायदेमंद होती हैं। तो वो वज़न भी घटाता है, दर्द भी कम करता है, गैस की समस्या को भी कम करता है और कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, जिंक और कितनी सारी चीज़ों से भरपूर होती हैं। और आँखों की रोशनी में तो इनका विशेष इस्तेमाल होता है और बहुत फ़ायदा करती हैं। अब इसके साथ ही मैंने इसमें अब गैस को बंद कर दिया है और अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थे जो पिसे हुए थे वो भी, और जो बिना पिसे थे थोड़े से मैंने काट के रखे थे वो भी,
और मेलन सीड्स, सबको मैंने अब इस गरम आटे में मिक्स कर दिया है। और क्योंकि अभी आटा बहुत गरम है तो ये अपने आप ही रोस्ट हो जाएंगे, अलग से कोई चीज़ मैंने रोस्ट नहीं करी है, क्योंकि मैं इसे फ़ायदे आँखों में ज़्यादा हो उसके लिए मैंने इसको, टेस्ट भले ही कम आए बच्चे को लेकिन फ़ायदा पूरा मिले इसलिए मैंने रोस्ट कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ही इसको मिक्स कर दिया। और इतना आटा गरम है कि इसका जो कच्चापन होगा ड्राई फ्रूट्स का वो अपने आप कम हो जाएगा और उसका बस इतने सा फ़ायदा होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। बाकी ऐसा कुछ ख़राब नहीं होगा, इन्हें 1 महीने तक भी इसी तरीके से अगर स्टोर करके रखेंगे तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आराम से खाए जाएंगे। तो बस अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें जो नारियल का बुरादा बिल्कुल करके रखा था वो ऐड कर दूंगी। उसको भी मैंने अलग से बिल्कुल रोस्ट नहीं किया है, एज इट इज़ उसको भी मिक्स करूंगी। तो आप भी अगर आप इसे एक अच्छी रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो टेस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके और पूरा का पूरा चीज़ें इसमें इसी तरीके से मिलाइए और कहीं पर भी कोई चीज़ रोस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है और ऑफ़ कोर्स महंगे भी होते हैं, तो हम उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और उनको रोस्ट ना करके ऐसे ही उसमें मिक्स करके खिलाइए बच्चों को और आप खाइए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब धीरे धीरे करके मैं इसको भी इसी में मिला दूंगी। इसमें अपने आप में बहुत सारा ऑयल होता है और धीरे धीरे करके गरम आटे में ये अपने आप थोड़ा ऑयल भी रिलीज़ कर देंगे। आटा थोड़ा हमारा गीला सा हो जाता है, जब हम उसके लड्डू बनाते हैं तो हाथ हमारे काफ़ी ग्रीजी हो जाते हैं। और इतना हमने बारीक ग्रेटर से इसीलिए किया था जिससे कि ये मुंह में ना आए और ऐसा ना लगे कि हम क्या खा रहे हैं। तो क्योंकि इसकी हमने इसमें मात्रा काफ़ी ज़्यादा रखी है सूखे नारियल की, इसमें भी विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट और जाने कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी मात्रा इसकी ली है। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और अगर अनीमिया की प्रॉब्लम है तो उसको भी बहुत हद तक कम करता है। और अब मैं इसमें मिला दूंगी ये जो हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर बना के रखा था, ये भी सब ऐड कर दिया है और धीरे धीरे करके इसको भी मिक्स कर देंगे। इसको सबसे लास्ट में मिक्स करें जब थोड़ा आटा नॉर्मल सी पोजीशन पर हो जाए, क्योंकि गोला भी मिलाया है काफ़ी सारा, तो काफ़ी उससे उसका जो आटा है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद ही मिर्च इसमें मिक्स की है। अब मैं इसमें खांड मिक्स कर दूंगी, जो खांड रखी थी उसको मिक्स करके और अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो आप इसमें इस वक्त तो कई लोग कहते हैं कि गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन खांड ही डालनी चाहिए, क्योंकि मम्मी, मेरी सासू माँ सब यही कहते हैं कि मिर्च बहुत गर्म रहती हैं और तब भी ये खांसी जुकाम वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा आराम कर देंगी, तो अगर हम खांड डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैंने इसके इस तरीके से लड्डू बना लिए हैं और इतने मिक्सचर में लगभग 40 लड्डू बन गए हैं, तो पूरा 40 दिन तक का एक कोर्स हो जाएगा बच्चे का और आँखों वगैरह में बहुत फ़ायदा करेगा। बच्चे हर वक्त कंप्यूटर पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं, आँखों पे बहुत स्ट्रेस रहती है, तो ना ये लड्डू छोटे बने हैं ना बड़े बने हैं, मीडियम साइज़ के 40 लड्डू बन जाएंगे और बच्चे आराम से खाएंगे। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू हैं और यही बेस्ट टाइम है दिसंबर जनवरी इनको खाने के लिए। तो आप बनाइए। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।